ये कानून बनाया है ना कि तो बीफ का एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है। अरे बीफ के बारे में क्या बुराई है? हाँ, बीफ का जो एक्सपोर्ट होता है इस तरह का जो बयान आएगा, अगर इस से तरह के बयान का मतलब ये है कि किसी को डर लग सकता है। जैसे मैं एक परिवार को जानता हूं कि उन्होंने अपनी शादी में चिकन बनवाया, मटन नहीं बनवाया। उन्हें इस बात का डर हो गया कि कल को पता नहीं कौन आके यहाँ पे हंगामा कर दे। तो ये बात अगर कोई मुझसे कहे या आपसे कहूं तो देश की छवि तो बदनाम नहीं होती है। मैं आपको पूछूं, एक सवाल आपसे पूछूं, हर बात से देश की छवि नहीं बर्बाद होती है। मैं इसी लाइन से आपसे सवाल पूछना, आपने जैसा अपने एक फ्रेंड का उदाहरण दिया, मैं एक सवाल छोटा सा पूछता हूं। आप देखिए, एक कांग्रेस फ्रेंड का उदाहरण नहीं है, वो छोटा मोटा खोमचा चलाने वाले का उदाहरण मैं दे रहा हूं। हाँ, छोटा मोटा खोमचा चलाने वाला भी फ्रेंड हो सकता है, उसमें क्या हो गया? ठीक है, आप ये सोच रहे हो कोई हमारे न्यूज फील्ड का कोई फ्रेंड होगा, चाय बेचने वाला मेरा प्रधानमंत्री हो सकता है, तो खोमचा चलाने वाला आपका फ्रेंड भी हो सकता है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इंसाफ का कोई मजहब नहीं होता। साहब, इंसाफ का मजहब होता है। कैसे? पोटा हमने लगवाया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, पहला काम किया, पोटा को स्ट्रक डाउन किया। किस बेस से? पोटा की कोर्ट के डिसीजन थे सारे। मुसलमान ज्यादा पकड़े जा रहे हैं, इसलिए पोटा ही हटा दो। चलिए, वो तो हमला है। अरे टाटा टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एक्ट राजीव गांधी के जमाने में आया, नरसिम्हा राव के जमाने में हटा। लाई भी कांग्रेस, हटाया भी कांग्रेस। किस बेस पे? मुसलमान ज्यादा पकड़े जा रहे हैं इसलिए हटा दो। तो भैया मैं तो कहना चाहूंगा ओवैसी साहब की गलती थोड़ी है, ये तो जिन लोगों ने किया है उन्होंने तो इनके ऐसे लोगों को खड़ा होने का मौका दिया है, क्योंकि उन्होंने हमेशा इंसाफ का मजहब देखा है। और मैं तो एक और बात इनसे कहना चाहूंगा, मैं ये भी कहूंगा, अरे भाई अगर आपको अपने मजहब के लिए बड़ी इबादत और अकीदत है तो करिए शरिया अदालत ना, फिर सिविल क्यों, क्रिमिनल मैटर में भी करिए। कहिए कि चोर चोरी करते पकड़ा जाएगा, पहले हाथ काट दिए जाएंगे, फिर कोर्ट में जाकर सुनवाई होगी। तो राम राम मेरे प्यारे भाई-बहनों की हालचाल मजामा, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल ऑफिशियल राइट रेवोल्यूशन में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। आज की अपनी इस वीडियो में भी मैंने काफी ज्ञानवर्धक क्लिप्स के लिए यूज किया, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, साथ ही साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। कल मैं सुब्रमण्य स्वामी साहब के घर को जाऊंगा, निजामुद्दीन को कहूंगा कि स्वामी साहब इस घर के नीचे मेरे बाबा दादा के खाने खान रहीम खान की घर है, दे देंगे आप मुझे? मैं निजामुद्दीन घर को चले जाऊंगा और जाकर एक मिनट, मैं घर छोड़ने के लिए तैयार हूँ, आप मस्जिद छोड़ दीजिए। लीजिए, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर दोनों को बराबर देखते हैं। मैं कहता हूँ यू कैन नॉट डू दैट, क्योंकि मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है और नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, परंतु रामलाला जहां पैदा हुए एक ही जगह है, वो है अयोध्या में, और इसीलिए मंदिर बनेगी रामलाला के लिए तो वहीं बन सकती है और कहीं नहीं बन सकती है। आप मस्जिद कहीं भी बना सकते हैं, आप तो रेलवे प्लेटफॉर्म में नमाज पढ़ते हो, ओपन सड़क में नमाज पढ़ते हो, और सारे मुसलमान देशों में मस्जिद को तोड़ते हैं रोड बनाने के लिए, अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए। ईरान में करते हैं, सऊदी अरेबिया में करते हैं, सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिया है। तो इसीलिए ये मस्जिद और मंदिर को बराबर करना ये गलत है। अगर कोर्ट का फैसला ये आता है कि वहां मंदिर नहीं मस्जिद बने, तो क्या आप सहमत होंगे? तो उसको तो हम पार्लियामेंट में बदल सकते हैं। सिखों की पगड़ी भी तो बैन नहीं कर रहे ना, जैसा सिखों की पगड़ी उनके मजहब में जरूरी है, वैसी हिजाब हमारे मजहब में जरूरी है, जो कि बैन नहीं करना चाहिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एक बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछ रहा हूं इस्लाम की नजरिए से। अमीश भाई, क्या महिला को यह अधिकार है कि वो हिजाब पहन के पूरा मेकअप करे, लिपस्टिक लगाए और टीवी पर आए और अपना पूरा चेहरा दिखाए इस्लाम की नजर से? क्या इस्लाम इस मेकअप की इजाजत देता है? क्या इस्लाम इस लिपस्टिक की इजाजत देता है? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि हिजाब पहनकर तुम पूरे मुंह पर मेकअप करो और तुम टीवी पर आओ और तुम समाज में जाओ? नहीं देता है इस्लाम इसकी इजाजत। फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मैं कुछ भी करूं। वो कौन होते हैं बोलने वाले? मैं हिजाब करूं ना करूं, मैं मेकअप करूं ना करूं, वो इस्लाम के नजरिए से ये अलाउड नहीं है। को शर्म नहीं आ रही है? ये बात सुनकर शायद आप लोगों के लिए भी यही लग रहा हो कि बात तो सही है कि जब सिख भाई पगड़ी पहनकर जा सकते हैं तो भला ये बुर्का पहनकर कॉलेज स्कूल्स में क्यों नहीं जा सकती। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, अगर कोई सिख है और वो पगड़ी पहनता है तो वो चाहे किसी शादी में जाए, पार्टी में जाए, किसी फंक्शन में जाए, किसी मीटिंग में जाए, वो हमेशा ही आपको पगड़ी पहने हुए ही मिलेगा। बट इनके यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। जब इन्हें पार्टी में जाना होता है तब ये बुर्का उतार देती हैं। अपने बॉयफ्रेंड के साथ हुक्का बार में हुक्का फूकने जाना है तब भी अपना बुर्का उतार देंगे और फटी जींस में पहन के घूमने चली जाएंगी। यानी कि इनके मजहब में कंपलसरी नहीं है। अगर कंपलसरी होता तो ये हर जगह बुर्का ही पहनकर जाती। बट जब ये स्कूल या कॉलेजेस में परीक्षा देने आती हैं तब इन्हें मजहब याद आ जाता है और बुर्का याद आ जाता है। दोनों को श्री कृष्ण नजर आ गए तो भाई आप दोनों चले जाइए ना, जाकर भगवान का नाम लेकर गवर्नर को बोलिए कि हमको बना दीजिए, मुख्यमंत्री शपथ दिला दीजिए। क्या मजाक है? सुना तो दो कौड़ी के जाहिल ओवैसी किसी के सपने में वो योगी हो या अखिलेश हो, ये अलग मुद्दा है। मैं तेरी फितरत दिखा रहा हूं, तेरे अंदर को जो जहर है या फ्रस्ट्रेशन है वो निकल के बाहर आ रहा है। कृष्ण जी सपने में आ गए तो तू कह रहा है क्या मजाक है?
जाके सरकार बना लो, कहो कृष्ण जी सपने में आए थे, यही बोला है ना। तो तू जो बोल रहा था कि अल्लाह मोदी को हराएगा, तो फिर तू कुछ चुनाव लड़ता है ना, मस्जिद में बैठ के दुआ मांग, अल्लाह हरा देगा मोदी को। तू काय प्रचार कर रहा है, तू काय गली गली घूम रहा है धक्के खाता हुआ, वो मजाक है। चुनाव में कृष्ण जी सरकार बना देंगे, वो तेरे लिए मजाक है, और मोदी को अल्लाह हरा देगा, ये तेरे लिए सही है। फिलहाल हमारे भगवान श्री कृष्ण ने योगी जी के लिए तो चुनाव जितवा दिया, बट अकॉर्डिंग टू ओवैसी अल्लाह मोदी जी के लिए चुनाव में नहीं हरा पाया। ये देखो, देखा 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 देखा, ये कोई भी आदमी घर से रोजा इफ्तियार में या किसी कार्यक्रम में, जो भी कार्यक्रम हो, कोई मिलादुन नबी भी हो सकता है, टोपी और साफा डाल के चला नहीं होगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। ये वही सच्चा मुसलमान है जो, ये देखो, ये देखो, घुसते ही टोपी पहनाता है। ये वही सच्चा मुसलमान है जो मोदी के टोपी ना पहनने पर मातम कर रहा था और योगी के टोपी ना पहनने पर मातम कर रहा था। अरे धन्य है ये नेता जो इस देश में जन्मे, जिन्होंने हिम्मत तो करी टोपी पे हाथ मारने की। अगर तुम लोगों को अपना अस्तित्व बचाना है तो तुम्हें मोदी योगी चाहिए। ये लोग टोपी पहनाने में काफी एक्सपर्ट हैं। आप लोगों के लिए क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय अवश्य दीजिएगा। 50 साल की बेरोजगारी दर हाईएस्ट है। रुपया, एक मिनट अंतिम बात कहना चाहूंगा। बोलिए। रुपया 80 के पार जा रहा है। चाइना हमारी भूमि के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। तिरंगा किस चीज का प्रतीक है? सद्भावना का, विजय का, संप्रभुता का। क्या संप्रभुता खतरे में नहीं है? नेपाल जैसा देश 7100 हेक्टेयर जमीन पर 2018 से कब्जा करके बैठा है। तमाम अखबारों की हेडलाइन थी, क्या वापस छुड़वा लिया हमने? 2004 से 2014 में जो भी महंगाई दर थी उस पर मैं नहीं जाना चाह रहा, डबल डिजिट, आप भी जानते हैं मेरे से बेहतर, आंकड़े आपको मेरे से बेहतर पता होंगे, 10% क्या, तब क्या तिरंगा नहीं फहराया गया? सवाल मेरा है कि ये दो अलग अलग विषय नहीं है। जब महंगाई हो तो क्या आजादी का जश्न नहीं मनाना चाहिए? जब कुपोषण हो तो क्या आजादी का जश्न नहीं मनाना चाहिए? और अगर जमीन पर कब्जा हो, जैसा कि आप कह रहे हैं, मेरे को डाउट नहीं है सेना पर, अगर आप कह रहे हैं तो फिर तो चीन ने कितनी जमीन प्लेटर में दे दी गई, वो सारी चीजें हैं। पाकिस्तान जब पाकिस्तान घुस रहा था काबाली, तभी कितनी जमीन दे दी गई पीओके, तब क्या झंडा नहीं फहरा? तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। प्लीज यार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हो सके तो अपनी इन वीडियोस के लिए शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दिया करें, और अगर आप लोगों ने अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्दी हमारी फैमिली 2 लाख की होने वाली है। और अगर आप लोगों ने मुझे अब तक ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रखा है तो प्लीज ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।